आइए स्टार्ट करते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स को, जो थियरी अभी समझाए थे आपको, उन सारे थियरीज पे आपको हम एग्जांपल्स देंगे ताकि सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर दें आपको। ब्रीफ ये करना है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए भाई, सिंगुलर, और उसमें भी क्या होना चाहिए, कंटेबल नाउन होना चाहिए। तो सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो ए या एन आएगा, बाकी किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगा। प्लूरल होगा तो भी नहीं, मटेरियल होगा तो भी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होगा तो भी नहीं, केवल सिंगुलर कंटेबल नाउन होना चाहिए। और प्रॉपर होगा तो भी नहीं, प्रॉपर होगा तो भी नहीं, ये याद रखना है आपको। मीन्स केवल और केवल गिनाने वाला नाउन हो, कंटेबल नाउन हो, और वो सिंगुलर हो तो लगेगा। बाकी किसी भी परिस्थिति में चाहे प्लूरल, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर नहीं लगाना है। और दूसरी चीज, नाउन के पहले आना चाहिए ए एन। अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए एन आएगा इसके अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। अगर एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्लस नाउन हो तो यहाँ जो ए एन आप लाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, वो होगा आपका एडवर्ब के अकॉर्डिंग। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है, और देखिए फटाफट चीजें सारी समझ में आ जाएगी। चलिए देखिएगा यहाँ ऑरेंज, और एक चीज और क्या था इसमें कि अगर ए होगा तो वोवेल क्रिएटिंग साउंड होगा, ए होगा तो वोवेल क्रिएटिंग साउंड होगा। और सॉरी उल्टा लिखा गया, यहाँ एन कर देते हैं, कोई बात नहीं। वोवेल क्रिएटिंग साउंड होगा तो एन होगा, और ए होगा तो कॉन्सोनेंट क्रिएटिंग साउंड होगा, कॉन्सोनेंट क्रिएटिंग साउंड होगा। बस इतना ही चीज अगर आपको देखना है तो ए एन की चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। तो चलिए आते हैं फटाफट। देखिएगा ऑरेंज, सबसे पहले ये देखिए कि ये नाउन है संतरा, और ये गिना जा सकता है आराम से इसको। तो इस कंडीशन में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ऑरेंज। तो पहला लेटर जो होगा वोवेल साउंड वाला जो साउंड देखेंगे हम, ये है ऑ, मीन्स वोवेल है, इसलिए एन लगाएंगे। आंट, आंट मीन्स स्वीटी, आ, ये भी वोवेल हुआ तो एन हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है सारा। वाइल, एल क्या है भाई, मटेरियल नाउन, और जैसे ही मटेरियल नाउन होगा नहीं गिनाएगा तो काट देंगे, मीन्स नो आर्टिकल, नो ए एन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। अभी बताए थे कि केवल एडजेक्टिव आएगा तो भी नहीं लगेगा, केवल एडजेक्टिव अगर आएगा तो भी ए एन नहीं लगेगा, एडजेक्टिव आएगा तो भी नहीं लगेगा। और अगर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आया हो तो भी ए एन नहीं लगेगा। नाउन का होना जरूरी है। तो यहाँ देखिएगा ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार, लेकिन इसके बाद में कोई नाउन नहीं है। ये ईमानदार क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के नाते यहाँ कोई ए एन नहीं आएगा। स्वीट एप्पल्स, अब देखिए एडजेक्टिव तो है, नाउन भी है, लेकिन यहाँ प्लूरल है, और प्लूरल होने की अवस्था में नो आर्टिकल मीन्स नो ए एन। टीचर, सिंगुलर है, टीचर, टीचर, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आया है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार होगा ना कि इसके, अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो टीचर ट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए। अब देखिए सब्जी वाले बेच रहे हैं, आपको आवाज भी सुनाई दे रही है शायद। तो आइडियल, आइडियल, आइडियल का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आ होगा, आ, आइडियल। तो इस कंडीशन में आइडियल जो आएगा वो हम एन लेके आएंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आ, आइडियल मीन्स आ, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड होने की वजह से एन होगा। एक्टर, एक्टर ए, तो वोवेल साउंड होगा इसलिए एन होगा, सिंगुलर है। हाउस, सॉरी एच ओ यू गलत लिखा गया, एच ओ यू एस ई, हाउस, हाउस मीन्स घर, और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हा, ह आएगा, तो ह व्यंजन होता है इसलिए ए होगा। हॉर्स, ये भी हॉर्स जो होता है घोड़ा, तो ह आएगा इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा ए, लेकिन इसको हावा नहीं पढ़ेंगे, देखिएगा सारा एच से ही है,
तो हॉर्स ह आया, प्रोनाउंसिएशन वोवेल सॉरी कंसोनेंट हुआ तो ये होगा, हॉर्स का ह हुआ तो ये हुआ, लेकिन इसको हम आर पढ़ते हैं, HOUR, आर मीन्स घंटा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आ उच्चारण होता है, इसलिए आ उच्चारण। अब देखिएगा अगर केवल लेटर पे डिपेंडेंट हो जाए तो सारा एच है, कंसोनेंट है तो ये लगा देते, लेकिन हमको क्या करना है, डिपेंडेंट किस चीज पे होना है, साउंड पे। तो साउंड क्रिएट होगा आ, इसलिए यहाँ हो जाएगा एन। लेकिन यहाँ भी वही है आर, लेकिन एस लगा दिया है, आस कर दिया है। तो इस कंडीशन में प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल हो जाएगा तो नो आर्टिकल मींस नो एन। वीडियो, अब इसको प्रोनाउंसिएट करके लिखिए बी डी ओ। तो बी जो आया, बी ए साउंड पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है बेचारा, कंसोनेंट साउंड है, और कंसोनेंट साउंड होने की वजह से ए होगा। ए में, अब ए में को कैसे लिखिएगा, एम ए। तो ए साउंड जो आ रहा है पहला ए मीन्स वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड होने की वजह से आयन आएगा। उर्दू, केवल उर्दू जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट का नाम है या फिर लैंग्वेज का नाम है, और लैंग्वेज के नाम के पहले ये एन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एन इंग्लिश केवल हम नहीं लिख सकते हैं, एन इंग्लिश टीचर या द टीचर ऑफ इंग्लिश इस टाइप का लिखा जाता है, तो ये केवल और केवल लैंग्वेज है, या फिर विषय का लीजिए तो यहाँ नहीं होगा। इंग्लिश पोएट, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, ये तो एडजेक्टिव के रूप में आया इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पोएट क्या है, नाउन है, और पोएट सिंगुलर है, लेकिन इसके पहले जो एडजेक्टिव आया उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए तो आयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ई से प्रोनाउंसिएट होगा, अगर पोएट के अकॉर्डिंग करिएगा तो फिर ए हो जाएगा। इसलिए हमने वहाँ क्या दिखाया है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा। अभी पिछले जो थियरी समझा रहे थे जहाँ बताए थे कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा। एडजेक्टिव इंग्लिश ई तो आयन होगा। यहाँ देखिएगा लेटर क्या है, वोवेल है ओ, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन करिएगा वो होगा वन। तो वो जो आ रहा है वो कंसोनेंट है, ए लव में वो जो आ रहा है वो कंसोनेंट है, और कंसोनेंट होने की वजह से ए हो जाएगा ना कि एन। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए लेटर पे अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लेटर क्या कर रहा है कि वोवेल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन करिएगा यूनिवर्सिटी लिखा जाता है, यूनी। तो यह जो आया कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट होने की वजह से ए होगा। एग्स, अब एग में एस प्लूरल है तो प्लूरल तो देखते ही काट देना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गिना नहीं जा सकता है, तो जैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट आएगा तो भी काट देंगे, देखते ही, क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल केवल एडजेक्टिव वर्ड है, ब्यूटीफुल क्या है, केवल एडजेक्टिव वर्ड है, और केवल एडजेक्टिव वर्ड होने के नाते नहीं आएगा। और यहाँ देखिएगा नाउन, लड़की सिंगुलर है लेकिन उसके पहले एक एडजेक्टिव डाला, ब्यूटीफुल सुंदर, लेकिन उसके पहले भी कोई एडवर्ब डाला, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, बहुत ज्यादा सुंदर लड़की या अत्यधिक सुंदर लड़की। अब इस नाउन के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंसिएट करिएगा, उच्चारण करिएगा तो जी, गर्ल, ग जो आएगा वो कंसोनेंट होगा तो ए होना चाहिए, लेकिन उसके पहले ब्यूटीफुल है और उसके पहले भी एडवर्ब है, तो अब हमारा जो आर्टिकल होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। एक्सट्रीमली ए जो आ रहा है वो वोवेल साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए एन होगा। यूजफुल बुक, यू फिर वही आया यूजफुल, यू, तो यह जो आएगा वो कंसोनेंट होगा और इसलिए ए होगा। इंजीनियर में देखिएगा एस लगाया तो देखते ही काट देना है प्लूरल के साथ। फैमिली, परिवार, कलेक्टिव नाउन है, तो अभी बताया था कि कॉमन और कलेक्टिव के साथ आएगा, मीन्स कंटेबल नाउन होगा, तो परिवार गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन फ है, फैमिली मतलब फ आएगा स्टार्टिंग में, इसलिए ए होगा व्यंजन होने के नाते। क्लासेज, एस प्लूरल लगा दिया तो देखते ही काट देना है। ऑनेस्ट मैन तो है लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव है ऑनेस्ट। अब देखिएगा इसके अकॉर्डिंग अगर लगाइएगा तो म उच्चारण आएगा व्यंजन कंसोनेंट, तो ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिएगा ऑनेस्ट कर रहा है तो इसका होगा औ, और जब आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोवेल साउंड क्रिएटिंग है। और यहाँ देखिए मैन नाउन, ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव लगा दिया ईमानदार, और उसके पहले एडवर्ब लगा दिया, यानी ईमानदार तो कितना ईमानदार मीन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जैसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगी तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे। और वेरी कैसे लिखाएगा, वेरी, तो वह जो आएगा वो वोवेल नहीं है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट होने के नाते क्या करेंगे, ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है। अगर यहाँ प्लूरल कर देते तो यहाँ कुछ नहीं होता। सैंड, बालू, देखते ही काट देंगे, क्यों? क्योंकि बालू जो है वो मटेरियल नाउन है, गिना नहीं जा सकता है। इंडियन में एस लगा के प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी कोई ए एन नहीं आएगा, केवल इंडियन बचा तो एन आएगा, क्योंकि इंडियन का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ई, इंडियन ई।
तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा वो एन होगा, क्योंकि इंडियन क्या है, नाउन है, भारतीय। तो यहाँ भारतीय के बाद में कोई ना कोई मतलब पब्लिक के रूप में, इंसान के रूप में छिपा हुआ नाउन रहता है। हालांकि ये तो इंडियन एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन फिर भी इसमें मीनिंग जो होता है नाउन का हिडन होता है। इंडियन भारत का नागरिक, इंडियन सिटीजन। तो इस तरह से यहाँ एन होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन बबल ऐसे भी है। ऑक्सेन, ऑक्स का प्लूरल जो है ये कुछ नहीं होगा, इसलिए ये बेचारा क्या हो जाएगा, नथिंग है। यहाँ पर ये प्रोटीन ये छूटा हुआ है, तो यहाँ इसमें काट दीजिएगा। नो, ऑक्सीजन के पहले कोई आर्टिकल नहीं हुआ ये। अब है सेमोलिना। सेमोलिना का मतलब क्या होता है, सूजी। सूजी मटेरियल नाउन है, इसलिए ये नहीं लगेगा, और मटेरियल होने के नाते कोई भी ए नहीं आएगा। अगला है स्वीटनेस। तो जिस वर्ड में नेस, NESS, नेस या फिर हुड, जैसे अगर एक और एग्जाम्पल डाल दें, चाइल्डहुड बचपना, या बॉयहुड, या एडल्टहुड, तो जिसमें भी NESS लगा हो, नेस, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसमें HOOD हुड लगा हो, वो भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। भाई मिठास को आप केवल महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड मीन्स बचपना, इसको भी केवल महसूस किया जाता है। ये एक अवस्था है, स्टेज है व्यक्ति की, इसलिए यहाँ भी कोई आर्टिकल ये नहीं आएगा। सो आई होप दैट दीज एग्जाम्पल्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अभी कुछ ही देर बाद में नेक्स्ट पार्ट जब हम अभी जोड़ते हैं, इसमें ऐड करते हैं वीडियो में, तो बहुत सारी थियरीज लेके आएंगे। उम्मीद है कि ये इनका कंसेप्ट जो है वो चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आइए कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको। अभी हमने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो AN अपने साथ लेके आएंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना ये रॉन्ग माना जाएगा कंस्ट्रक्शन आपका। तो आइए कौन सी परिस्थिति है, कौन सा कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आप AN का यूज़ करेंगे, जो चीज़ें बताई गई है। तो उसके अलावा भी ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो समय थोड़ा सा बचाने के लिए हमने पहले से ही लिखा है इस पर, क्योंकि उसमें टाइम किलिंग हो रहा है कि फिर लिखिए, फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए, तो थोड़ा सा पॉइंट पे आ जाता है फटाफट। चलिए देखिएगा, हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि अगर कोई भी नाउन आएगा तो उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग आप AN यहाँ लगाइएगा, अगर कंटेबल होगा तो। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर से ये 2-3 पॉइंट रिपीट कर देना है कि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो AN जो होगा वो एडजेक्टिव के पहले होगा और उसी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए, तो उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन के अनुसार होगा। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो यहाँ से देखना है हम लोगों को 4th नंबर से। तो AN का एक जगह और यूज है जहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के पहले होगा, लेकिन इस थियरी का वायोलेशन होता है, उल्लंघन होता है कहाँ, इन सारी चीज़ों में। और देखिएगा मस्त एकदम कि जो अभी एडजेक्टिव के पहले आप AN लगा रहे थे, अब वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। यहाँ देखिए ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो क्या कर रहा है कि ये 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं, हाउ, टू, सो, बस 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बाद में अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो, क्योंकि ये सारे एडवर्ब के काम करते हैं यहाँ। तो एडवर्ब के बाद में अगर एडजेक्टिव आ जाए, लेकिन वो दूसरा वाला एडवर्ब उस टाइप का नहीं जहाँ एडवर्ब के पहले आप लगाते थे। तो ये 4 वर्ड्स बस याद रखने हैं, हाउ, टू, सो, क्या है, हाउ, टू, सो, 4 के बाद में अगर एडजेक्टिव को याद आए और फिर उसके बाद में नाउन आ रहा है, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल आएगा, ना कि एडजेक्टिव के पहले या फिर एडवर्ब के पहले। ये आपको ध्यान देना है पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिएगा हाउ फाइन और डे, तो यहाँ नाउन है डे, इसके लिए इसके पहले लगाया है। फाइन क्या है, एडजेक्टिव। सीरियस क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ देखिएगा हाउ है, फिर एडजेक्टिव है, तो हाउ एडजेक्टिव, उसके बाद में नाउन, तब बीच में ए है। यहाँ देखिएगा सो, फिर एडजेक्टिव, तब उसके बाद में ए लगाया है। उसी तरह से सो ब्रेव, तब यहाँ आई लगा हुआ है। टू प्राउड, उसके बाद में नाउन, बीच में ये। एज प्लीजेंट, नाई, तो नाई के पहले ये लगा, मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव के बीच में, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में ये लगा। कब, जब हाउ, सो, टू और एज स्टार्टिंग में रहे, तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ये रहना आएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ देखिएगा हाफ, सच, मेनी, रादर, वाज, क्वाइट, जस्ट। अब ये चीज़ें आपके सामने 6-7 तो आएंगी, जैसे हाफ 1, सच 2, मेनी 3, रादर 4, वाज 5,
क्वाइट, 6 और जस्ट 7 वर्ड सब ऐसे आएंगे आपके सामने जो इसमें अपना क्या लेंगे, इसके बाद में एडजेक्टिव बाद में आएगा। जैसे हाफ आधा एडजेक्टिव है, सच एडजेक्टिव है, मेनी एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आता है, रादर एडजेक्टिव है, व्हाट एडजेक्टिव का भी काम करता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, क्वाइट एडजेक्टिव है, जस्ट एडजेक्टिव है। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे थे कि एडजेक्टिव के पहले नाउन आएगा, अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव सटा हुआ होगा तो एडजेक्टिव के पहले आएगा। लेकिन अब इन सारी चीजों में यहाँ भी हमने देखा कि ये उसका वायलेशन हुआ है, यहाँ भी वायलेशन हो रहा है कि जो आप रटेंगे नहीं, अगर रट के जाएंगे कि एडजेक्टिव के पहले ए लगाना है कब, अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन होगा तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं एग्जाम हॉल में। इसलिए चीजें जो आएंगी आपके सामने जितना हो सकेगा, जितना एक्सप्लेनेशन हो सकेगा, एलाबोरेशन हो सकेगा, उतना चीज में हम आपको करके दिखाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके सामने हम रखेंगे, या फिर थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो देखिएगा, हाफ, सच, मेनी, रादर, व्हाट, क्वाइट, जस्ट के बाद में ए लगाना है, ये याद रखना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में ए या एन आएगा आपका, ये। तो इस कंडीशन में half an hour, such a book, many an umbrella, rather a good opinion, what a man, quite a lucky man, just a moment। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं तो यहाँ का क्या आ रहा है, just, quite, what, rather, such, many, half, बीच में आ रहा है, देखिएगा। तो यही करना है कि अगर ये 7 वर्ड कहीं भी सेंटेंस में प्रेजेंट हो, उसके बाद में कोई नाउन आए बाद में, तो ये दोनों के बीच में आर्टिकल एन का यूज करना है। अब आते हैं आगे कि दर, नाप तौल, गति सूचक। हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि कंसेप्ट जल्दी आपको क्लियर हो जाए। कोई भी दर दिखा रहा हो मीन्स रेट, नाप तौल वजन वेट, और गति मीन्स मोशन, तो इन सारी चीजों को दिखाने वाला कोई वर्ड विद्यमान हो, प्रेजेंट हो सेंटेंस में, जिसकी हिंदी में नहीं होती है की दर से, के हिसाब से, प्रति या प्रत्येक, इस एन की हिंदी ये होती है, उस कंडीशन में एन आता है। जैसे शुगर सेल्स, चीनी बिकता है 40 रुपीज, 40 रुपए 1 किलो। तो किलो क्या दिखा रहा है भैया, दर, सॉरी किलो क्या दिखा रहा है, नाप तौल, और रुपीज ये जो रेट दिखा रहा है वो दर दिखा रहा है कि 40 रुपए, तो 40 रुपए हो जाएगा हम लोग का दर, और नाप तौल क्या हो जाएगा, ये किलो। तो इस कंडीशन में ए यहाँ लगेगा लास्ट वाले वर्ड के पहले। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि किसी टीचर का भी हमने देखा था, वो पढ़ा रहे थे अपना या स्टूडेंट्स को समझा रहे थे, क्योंकि उनका स्टूडेंट्स भी मेरे पास आके पढ़ा था, तो वो यहाँ कंफ्यूजन में देख रहे थे हमें। तो ये आपको हम क्लियर करना चाहे आप स्टूडेंट्स हो या कोई टीचर भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप ध्यान से देखिएगा कि सेल, उनका कहना ये था कि इसके पहले अगर ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पैसिव का वर्ड होना चाहिए, ना कि एक्टिव का वर्ड होना चाहिए। देखिएगा कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं था, क्योंकि सेल जब आप डिक्शनरी में पढ़िएगा, मेरे पास तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, बाकी आप लोगों के पास क्या है वो आप देखिएगा, तो सेल का मतलब होता है 2 मीनिंग। सेल मीन्स बेचना भी होता है और सेल मीन्स बिकना भी होता है। तो उनका कहना यह था कि अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने से तो एक्शन करेगा नहीं। जैसे अगर कहा जाए कि विवेक चीनी बेचता है, या कहा जाए कि रमिता दूध बेचती है, अगर कहा जाए कि वह सब्जी बेचता है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सब्जेक्ट है वो आपका लिविंग है, सजीव है, डूबर है, करने वाला है, तो करने वाला काम को कर सकता है, तो इसलिए वो बेचता है, सही है। लेकिन उनका कहना यह था कि शुगर जो नॉन लिविंग है वो कैसे एक्शन कर सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग कि अगर नॉन लिविंग आएगा तो यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, पैसिव का वर्ड होगा। लेकिन उन्हें शायद ये ना पता हो तो मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ, अगर वो बुरा ना माने तो सेल जा करके अगर आप डिक्शनरी पे सब पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ सेल का मतलब 2 मीनिंग लिखा हुआ है, बेचना और बिकना। सेल मीन्स बेचना, अगर ह्यूमन बीइंग है, सब्जेक्ट है, तो वहाँ वो बेचता है या बेच रहा है या बेच चुका है या बेचता रहा है, बेचा था, बेचता रहा था, जो भी होगा बेचेगा। लेकिन ये अपने आप बिकना भी होता है इसका मीनिंग, अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो। इसलिए जो आपका कंसेप्ट है मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि डिक्शनरी में जितने भी चीज़ें लिखी गई है वो ऑथेंटिक चीज़ें लिखी गई है, और बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे जजेज, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, डिक्शनरी को जब पढ़ रहे हैं, तो अगर ये गलतियाँ हुई होती वहाँ
तो शायद अब तक करेक्शन हो गया होता, करेक्ट कर दिया गया होता, लेकिन सारे लोग जब उसको पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से सही है और शायद आप ही गलत हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ बिकना भी होता है, तो शुगर बिकता है, चीनी बिकती है, जैसे पेट्रोल बिकता है इतने लीटर। तो एक नॉर्मल वे जो होता है सबके लिए सार्वजनिक जगह पे, उस कंडीशन में बिकना का मतलब सेल होता है। तो हम लोग को क्या देखना था, ए है, चलिए वो बात की चीज़ थी, लेकिन आपको समझाना, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इस चीज़ को गौर करिएगा जरा सा। तो शुगर बिकता है 40 रुपए किलो प्रति किलो, तो यहाँ प्रति किलो हो जाएगा, प्रति किलो, ए मतलब यहाँ प्रति हो जाएगा। दी राजधानी एक्सप्रेस रन्स, राजधानी एक्सप्रेस चलती है, राजधानी एक्सप्रेस क्या करती है, चलती है 160 km/h, शॉर्ट में लिखा है किलोमीटर प्रति, मतलब टोटल फॉर्म है किलोमीटर, तो 160 किलोमीटर एन आवर मीन्स यहाँ हो जाएगा प्रति घंटा। तो यहाँ मोशन भी लिखा है और यहाँ आर टाइम भी लिखा है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन लगेगा। रानी अर्न 25,000 ए मंथ, तो यहाँ ए का मतलब है प्रत्येक मंथ या प्रति मंथ, तो प्रति मंथ, प्रति घंटा, प्रति किलो, तो इस कंडीशन से आप डिसाइड करिएगा। तो यहाँ ए एन की जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल में या फिर राइटिंग के लिए। गिनती सूचक वर्ड्स के पहले ए एन का यूज होता है। गिनती सूचक वर्ड्स क्या है देखेंगे जरा सा, कि मतलब उसे काउंटिंग किया जा सके, काउंट किया जा सके किसी चीज के लिए। तो कपल का मतलब जोड़ा, एक नवविवाहित जोड़ा होता है, जो पति पत्नी का जोड़ा होता है, वो यहाँ नहीं है। कपल मतलब दो होता है, कपल मीन्स जोड़ा मतलब दो। जैसे अगर हम कहें ये आई है ए कपल ऑफ पेन्स, तो एक कपल ऑफ मतलब एक जोड़ा, तो एक जोड़ा मतलब दो, पेन्स प्लूरल, तो एक कपल लिख सकते हैं हम। 2000 के पहले ए लगा सकते हैं, 100 के पहले लगा सकते हैं, 1000 के पहले लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये नाउन का काम करेगा और उस कंडीशन में ए एन करेक्ट है। अब आते हैं मिलियन जो भी रहेगा तो आप लगा लीजिएगा। किसी अनजान व्यक्ति के लिए उसके नेम के पहले ए एन का यूज करेक्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। अब किसी व्यक्ति का अगर नाम होगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। उस कंडीशन में रिपीट में बार बार कर रहा हूँ, व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन। और अभी कुछ ही देर पहले हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले नो ए एन नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो फिर यहाँ क्यों आएगा भाई, आएगा, यहाँ आएगा किस कंडीशन में देखिएगा, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। किसी अनजान व्यक्ति के लिए उसके नेम के पहले ए एन लगता है और उसकी मीनिंग कोई होता है जब आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हो।